बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद पराचा हूँ। इमरान खान ने पीटीआई के वर्कर्स के लिए आज एक पैगाम जो है वो जेल से भिजवाया है। उस पैगाम में उन्होंने 3 से 4 चीज़ों का अहाता किया है। साइफर के मामले पे बात की है, डील्स के हवाले से उन्होंने बातें की हैं कि डील हो रही है या नहीं हो रही, और ये जो प्रोपेगेंडा कर रहा है कौन लोग कर रहे हैं। और उन्होंने जो अपने जेल के जो अटक जेल है और जो अब अडयाला जेल में उनको रखा गया इस पे बात की है। तो उनका कहना है कि मुझे 5 अगस्त को जब गिरफ्तार किया गया तो अटक जेल में ट्रांसफ़र किया गया, और शुरू के जो इब्तदाई जो पहले दिन थे वो मेरे लिए मुश्किल थे, क्योंकि मेरे लिए तो ना कोई बिस्तर था, ना ही मुझे कोई ज़मीन पे सोने के लिए कोई बिस्तर दिया गया। दिन के वक्त जो है वो कीड़े मकोड़े और रात को मच्छर होते थे, लेकिन इसके बावजूद मैं एडजस्ट हो गया था। लेकिन इमरान खान का कहना था कि तब 5 अगस्त के इमरान खान में और आज के जो इमरान खान है जो अडयाला जेल में कैद है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज मैं रूहानी तौर पे, रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पे पहले से ज़्यादा कहीं मजबूत और ताकतवर हुआ हूँ, क्योंकि जेल की तन्हाई में मुझे कुरान पाक का मुतालिया करने का मौका मिला, जिसने मेरे ईमान को मज़ीद मुस्तहकम किया। और कुरान पाक के साथ साथ मैंने दीगर जो है वो कुतुब का भी मुतालिया कर रहा हूँ, और अपनी सियासी ज़िंदगी के गुज़श्ता चंद सालों के वाक़यात पे भी गौर कर रहा हूँ। ये लोग मुझे जिस जेल में रखें, जैसे हालात में भी रखें, आपने घबराना नहीं है। ये इमरान खान की एक मशहूर जुमला है, और ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है कि घबराना नहीं है। और यही मेरे मुतल्लिक अफवाहें, फैलाई जाने वाली अफवाहों पे परेशान नहीं होना। मैं अवाम के हक़ की हाकमियत और आईने पाकिस्तान के जो बुनियादी तरीन शराइत, साफ शफाफ इलेक्शन के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान का पहले दिन से बयान आ रहा है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, और जब से पंजाब और केपी में इलेक्शंस नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बंदियाल ने इस पे कोई कॉग्निजेंस नहीं ली थी, तो अब उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि वफाक में भी जो है वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए इलेक्शंस। अब 90 दिन में तो मुमकिन नहीं रहा। अब जो डेट्स आ रही हैं वो जनवरी की आ रही हैं, लेकिन उसमें भी इलेक्शंस जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि साफ शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए। एक और बात जो उन्होंने कही कि मेरे हवाले से खबरें फैलाई जा रही हैं कि शायद मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मैं पाकिस्तान छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, ये मेरा मुल्क है। मैं यहाँ पे जीना और मरना पसंद करूँगा। जहाँ तक साइफर के केस का ताल्लुक है, उसमें इमरान खान का जो मैसेज है वो ये है कि उसमें जो खबर है, उन्होंने जो खबर भी दी है, अब ये पहले से पब्लिक हो चुका है कि जनरल बाजवा जो हैं वो डोनाल्ड लू को बचाने के लिए उन्होंने ये केस मुझ पे गढ़ा है। मुल्क के जो मुंतखब वज़ीर आज़म तो मैं था, जनरल बाजवा के साथ मिलकर गद्दारी तो मेरे साथ की गई, और आज मुझ पे ही मुकदमा इसलिए कायम किया गया कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, जो कि इस मुल्क के असल हाकिम हैं, इस गद्दारी की खबर दी। तो ये जो 30 मार्च को ये जलसा हुआ था जो इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में हुआ था, उसमें इमरान खान ने जलसे के दौरान ये सारी चीज़ें बताई थी कि जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी जो सफ़ीर है उनको कम्युनिकेशन किया गया कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को हम जो खुद के मामला, तमाम मामला हल कर सकते हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी अगर जो मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान को ओहदे से हटाया जाए। तो उसके फौरी बाद जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आई, और सबके सामने है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे कौन था, वो सिंध हाउस में क्या क्या बोलियां लगी, कौन कौन वहाँ पे पहुंचा, किस किस की वीडियो, सबकी वीडियो सामने है। तो ये सारा जो है वो मामला सामने थे। लेकिन खान साहब ने जेल से, अडयाला जेल से ये भी कहा है कि मुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है। तो इन कारकुनों, खुसूसन जो ख़वातीन कारकुनों की असीरी की जो है वो तकलीफ़ है, जिन्हें ताकत के घमंड में मुब्तला चंद अफराद ने अपनी अना की तस्कीन के लिए कई माह से कैद किया हुआ है। तो ये इमरान खान को उनके वकला जो हैं उनकी फैमिली की तरफ से अपडेट, हर चीज़ पे अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि उनकी हर जुमेरात और पीर वाले दिन वकला और फैमिली से मुलाकात भी होती है,
اور وہ اس طرح جو پاکستان جو باہر کے جو معاملات ہیں ان سے آشنا بھی ہیں. میری عدلیہ سے اپیل ہے, انہوں نے قاضی فائزہ کو اپیل کی ہے, بظاہراً تو وہی ابھی ہیں, باقی تو پاکستان میں عدالتوں کا سسٹم جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکا ہے کہ قاضی فائز, میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ ہمارے کارکنوں کو رہائی دلائی جائے. آخر میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی, پاکستانی قوم کے لیے انہوں نے کہا, اپنے ورکرز کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمت نہیں ہارنی, آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں. یہ آزمائش کا وقت ختم ہو کے رہے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آپ ہر فورم پہ غیر منتخب حکمران ٹولے اور اس کے سہولت کاروں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں اور ملک میں صاف شفاف الیکشن کا مطالبہ کرتے رہیں. میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ جس دن بھی الیکشن ہوا انشاءاللہ پاکستانی قوم کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور تحریک انصاف کو ووٹ دے کر لندن پلان بنانے والوں کو شکست دیں گے. لندن پلان بھی اب ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہے, اور یہ لوگ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں ان کا مقدر صرف اور صرف شکست ہے. پاکستان زندہ باد. تو یہ عمران خان کا بیان تھا. اب لندن پلان کی انہوں نے بات کی. لندن پلان کے تحت جو ہے وہ عمران خان کو عہدے سے ہٹانا تھا, وہ ہٹ گئے. اس کے بعد جو ہے وہ اب نواز شریف صاحب پہ تمام جو کیسز بظاہراً جو ختم, ان کے جو وکلا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا جو رولز اینڈ پروسیجر کا جو فیصلہ ہے وہ نواز شریف صاحب اس پہ ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ جو 5 سال کی جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہے تو 5 سال ان کے مکمل ہو چکے ہیں. اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, تو اگلا جو وزیر اعظم ہے وہ نواز شریف ہوں گے. تو لندن پلان تو یہی تھا کہ عمران کو ہٹانا ہے اور نواز شریف کو لے کے آنا ہے. تو نواز شریف جو ہے وہ اب سعودی عربیہ میں پہنچ چکے ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے عمرہ کیا ہے, اور عمرے کے بعد وہ کچھ دن وہاں پہ قیام کریں گے. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سعودی شہزادے سے ملنے کی مسلسل جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ان کو ابھی تک ٹائم نہیں مل پا رہا. اب ان کی ملاقات مشکل نظر آ رہی ہے, کیونکہ جو فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں سعودی شہزادہ جو ہے وہ بہت بزی جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے نواز شریف کی ملاقات ہوتی نظر نہیں آ رہی. لیکن یہاں پاکستان میں شریف فیملی کے لیے ایک افسوسناک خبر آئی ہے سامنے کہ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر نے اپنے ایک پیغام میں کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ عائشہ کو طلاق دے دی ہے. یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے. طلاق بہت ایک گنونا اور مفروع عمل ہے, اور اس سے ہر جو ہے وہ ہر کسی کو بچنا بھی چاہیے. لیکن اب اس پہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ مریم نواز کے ماضی کے جو بیانات ہیں, جو انہوں نے جمائمہ کے حوالے سے, جو ریحام خان سے کتاب لکھوائی, اور جو ابھی جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بشرا بی بی کے حوالے سے, اس پہ چیزیں شیئر کرنا سٹارٹ کی ہوئی ہیں, اور ان کو مریم نواز کے ماضی کے بیانات کو اچھالا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ماضی میں ان کی کیا سوچ تھی. طلاقوں کے حوالے سے خبریں جتنی بھی چلی وہ مریم نواز کی طرف سے چلوائی گئی. تو یہ ساری اپڈیٹ ہے, لیکن یہ جو ہوا ہے بہت افسوسناک ہوا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. تھینک یو.